ओके। लेकिन जब मैं देखा कि कुछ यूट्यूबर है पवन सिंह को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे को हजम नहीं हुई, इसलिए मैं पवन सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाने लगा। क्योंकि जब मैं छोटा था, तकरीबन 4-5 साल की उम्र रही होगी, तो हमारे घर में उस टाइम टीवी नहीं थी, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, थी मतलब नहीं थी, आप समझ लीजिए। और उस टाइम ऑडियो गाना मार्केट में बजता था, बस में, कहीं मंदिर पे, सिर्फ पवन सिंह का, मतलब एक तरफा कैसेट के जमाने में सिर्फ और सिर्फ गली गली में पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह। तभी से मैं पवन सिंह का फैन हो गया। जी, सबसे पहली बात तो आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और पर्सनली ना आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मुझे इतने काबिल समझा कि यार मेरे साथ आप आज बातचीत कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या सीन चल रहा है मतलब यूट्यूब पे, आप बता दीजिए, मतलब आपको कितना टाइम हो गया है यूट्यूब करते हैं? यूट्यूब पे तकरीबन मेरे को 2 साल हो गए, लेकिन मैं पवन सिंह को 1.5 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं मिक्स वीडियो बनाता था। लेकिन जब मैं देखा कि कुछ यूट्यूबर है पवन सिंह को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे को हजम नहीं हुई, इसलिए मैं पवन सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाने लगा। क्योंकि जब मैं छोटा था, तकरीबन 4-5 साल की उम्र रही होगी, तो हमारे घर में उस टाइम टीवी नहीं थी, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, थी मतलब नहीं थी, आप समझ लीजिए। और उस टाइम ऑडियो गाना मार्केट में बजता था, बस में, कहीं मंदिर पे, सिर्फ पवन सिंह का, मतलब एक तरफा कैसेट के जमाने में सिर्फ और सिर्फ गली गली में पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह। तभी से मैं पवन सिंह का फैन हो गया। उससे पहले एक हमारे भोजपुरी के लेजेंड है सिंगर मनोज तिवारी, उनका फैन हुआ करता था, आप शायद नाम सुने भी होंगे। मनोज तिवारी के भी मैं बहुत गाने सुन रखे हैं। रिंकिया के पापा, उनका लेजेंडरी गाना यार कहानी बजा, और भी है ना काफ़ी गाने उनके। यार वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। पवन सिंह से पहले अगर किसी का सबसे ज़्यादा नाम था तो वो मनोज तिवारी का था, और मनोज तिवारी के बाद पवन सिंह का नाम हुआ। जी जी जी, कोई शक नहीं है। और पवन सिंह हमारे यहाँ अक्सर आते रहते, जो